शिव की कहानी क्या है? महादेव कभी भी किसी शरीर में नहीं आए, वो जब भी आए तो देवता के अवतार में आए। महादेव के अवतार कैसे हुए? तो शिव महाकाल मंदिर, मतलब जो शिव भक्त है उनके लिए सबसे बड़ा जगह है। जो भस्म आरती महाकाल मंदिर में होती है वो दिखावे की होती है। शिवरात्रि में आपको शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना चाहिए, एक व्यक्ति नहीं बने, क्योंकि रिलीजियस ईगो लोगों का सेटिस्फाई नहीं होगा। ओम नमः शिवाय जब ब्रह्मा और विष्णु को जाप करने का अधिकार मिला तब मिला जब उनको गुरु दीक्षा मिली। आज के दिन में हम ओम नमः शिवाय का जाप चलते फिरते करते हैं, जो कि बिल्कुल ही शिव महापुराण के हिसाब से प्रतिबंधित है। गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिसको सुनना भी मना है। Really? महिलाओं को गायत्री मंत्र नहीं पढ़ना, क्योंकि महादेव ने उनको बताया जितने बार ब्रह्मा और विष्णु की मृत्यु हो जाती है तो उनके कपाल को मैं धारण करता हूँ। जैसे ही भगवती ने महादेव को स्पर्श किया, जिसको हम लोग बिग बैंग थ्योरी बोलते हैं, और फिर अगर आप मंदिर जाते हैं तो मंदिर में कभी भी शिवलिंग को छूना नहीं चाहिए, वो आपको उल्टा रिएक्शन देगा। 12 ज्योतिर्लिंग में एक मेंशन्ड है कि ये स्पर्श शिवलिंग है। वो आप जब साधु के पास जाएं तो बस इससे ज्यादा साधुओं से कुछ लेना नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि वो तो अभी एक व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास सभी सनातनियों को जाना चाहिए। स्थान का बात करेंगे तो एक स्थान है क्रीमकुंड का, एक भगवती की मूर्ति है। तो जब हमने उनकी आंखों को देखा, वहां से लौटने के बाद हम सोचने पे मजबूर हो गए थे कि देवता होते कि नहीं होते। ओम सबसे पावरफुल कहा जाता है कि ये साउंड ऑफ द यूनिवर्स है। When you meditate, आपका दिमाग इतना फ्रेजाइल हो सकता है कि इट कैन नॉट होल्ड द पावर ऑफ ओम। रावण अगर नहीं होते तो हमारे पास ज्योतिर्लिंगों की कमी हो गई। आज भी महादेव को अगर खुश करना है तो हम लोग रावण का ही लिखा हुआ आधा से ज्यादा जो है श्लोक गाते हैं। सूर्य का जब हवन होता है तो उसमें पहले बलि पड़ेगी और फिर उससे हवन होगा। ये वैष्णवों के सबसे बड़े आचार्य ने बोला। नारायण को जब भी जल चढ़ता है तो वो चढ़ता है शंख से। शंख क्या होता है कि वो हड्डी है ना, और वो इतना पवित्र होता है कि नारायण के ऊपर से उसको घुमा करके अगर किसी के ऊपर फेंक दे उस हड्डी में से जल, तो गौ हत्या का पाप भी समाप्त हो जाता है। वेलकम शिशिर जी, आप आए, आपने वक्त निकाला। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड इस एपिसोड के लिए। धन्यवाद। आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड। और अभी कंट्री में एक ही एक्चुअली चर्चा हो रही है, वो है महाकुंभ, जो अभी चल रही है, और उसके अराउंड काफ़ी सारे कहानियाँ हैं, मिथ्स है कि शिव जी की जो एनर्जी है वो पीक पे है, और अगर लोग वहाँ पे जल में जाकर वो स्नान करते हैं तो उनको मोक्ष प्राप्त होती है। तो मैं इसी क्वेश्चन से शुरू करूँगी कि आप इसका कॉन्टेक्स्ट बताइए। महाकुंभ की कथा ये है कि जब अमृत मंथन हुआ तो 4 बूंद उसमें से जो है वो पृथ्वी पर गिरा, और उसमें से एक बूंद जो गिरा था वो प्रयागराज में गिरा था, जहाँ त्रिवेणी संगम है, मतलब गंगा यमुना सरस्वती का संगम है। तो ग्रंथ ये कहते हैं कि इन दिनों जो तय समय है कुंभ का, उस समय स्नान करने से अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। और ख़ास करके अगर आप जो सही काल है जिसमें शाही स्नान होता है उसमें अगर आप स्नान करते हैं तो आपको अमृत तत्व का एक भाग मिलता है। दूसरा विषय कि शिव तत्व उसमें इसलिए जागृत रहता है क्योंकि आदि शंकराचार्य, उनको शंकर अवतार माना जाता था। धर्म की रक्षा के लिए आदि शंकराचार्य ने 10 नामी अखाड़ा बनाया, 10 अखाड़े बनाए, और इन 10 अखाड़ों का काम था कि वो हिंदू धर्म की रक्षा करें, सनातन धर्म की रक्षा करें। और इसमें जितने भी साधु हैं ये सारे शिव भक्त होते हैं और इनको भी शिव का अवतार माना जाता है। इसमें कुछ अवधूत होते हैं जिनको शिव ने स्पर्श किया हुआ रहता है, कुछ ऐसे होते हैं जिन्होंने शिव को सुना रहता है, कुछ ऐसे रहते हैं जिन्होंने शिव को देखा रहता है, कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें ऐसा महसूस हुआ रहता है कि शिव है, या फिर किसी को शिव के किसी गण ने छुआ रहता है। अब एक व्यक्ति जो शिव तत्व की जिसने अनुभूति कर ली है, उसकी दृष्टि मात्र भी एक आम मनुष्य को उद्धार करने के लिए काफ़ी है, पर्याप्त है। इसीलिए कुंभ में आप जाएंगे तो आपको वो जो महादेव की जो शक्ति है वो प्रत्यक्ष समझ में आती है। तो जब हम कुंभ जाते हैं तो 2 चीज़ें करनी चाहिए। एक तो
जो गंगा है वहाँ पर, ऐसा नहीं कि यमुना में जाके डुबकी हमने लगा दिया, जो गंगा माँ है वहाँ पर जाकर स्नान करना चाहिए। और जो साधु हैं, जो संत हैं, जो सालों से तपस्या कर रहे हैं, उनको जाकर के चरण वंदन, चरण स्पर्श और दक्षिणा हम लोगों को देना चाहिए। तो शिव तत्व की भी प्राप्ति होती है और अमृत तत्व की भी प्राप्ति हमें हो जाती है। तो ये कॉन्टेक्स्ट है इसका। ओके, तो हम जो अगला जो सेक्शन है उसमें शिव जी की कहानी के बारे में बात करेंगे। जैसे मैं कह रही थी आपको कि महाभारत की कहानियाँ काफ़ी पॉपुलर है जो इंटरनेट पे है, लेकिन शिव जी की जो कहानी है, जैसे आप कह रहे थे कि शिव पुराण में ही है, लेकिन जो कॉन्टेक्स्ट है, जो कहानियाँ भी लोग पढ़ सकते हैं, वो काफ़ी फ्रैगमेंटेड है, पीसेस में है। तो अगर आपको इसे समराइज करना हो तो आप कैसे कहेंगे कि शिव की कहानी क्या है? शिव को पहले तो हम महादेव बुलाते हैं। महादेव मतलब देवादि देव महादेव, जो सब देवताओं के देवता है। शिव महादेव के एक अवतार हुए। महादेव की कहानी क्यों नहीं कही गई या क्यों नहीं बोली गई, उसका दो कारण है। एक ये है कि वो बहुत वृहद है, और दूसरा ये है कि महादेव कभी भी शरीर में नहीं आए। सशरीर, जैसे विष्णु ने अवतार लिया राम, श्री राम का, विष्णु ने अवतार लिया श्री कृष्ण का, तो एक वंश से वो जुड़े, कुछ लोगों से वो जुड़े। महादेव कभी भी किसी शरीर में नहीं आए। वो जब भी आए तो देवता के अवतार में आए। वो जब शिव के अवतार में आए तब भी वो देव रहे, वो जब रुद्र के अवतार में आए तब भी देव रहे, जब भैरव के अवतार में आए तब भी देव रहे। और जितना छोटा बड़ा उनका जब भी अवतार हुआ, अंश अवतार हुआ, वो जब भी हुआ तो देवताओं के शरीर में हुआ, कभी भी वो एक मनुष्य रूप में नहीं आए। तो एक ये कारण था कि उनकी कथा बहुत प्रख्यात नहीं हुई, क्योंकि उनका कोई परिवार या उनका, जैसे श्री राम का आज तक वंश चलता आ रहा है, एक स्थान है जहाँ श्री राम ने जन्म लिया है। दूसरा, महादेव ने खुद अपनी कथा कही, लेकिन जब महादेव ने कथा कही, वो तो महादेव हैं, तो उन्होंने 1 करोड़ जो है उन्होंने वर्स लिखा। शिव महापुराण जो मूल ग्रंथ है वो 1 करोड़ वर्सेस का है। तो एक जीवन में एक व्यक्ति तो उसको नहीं पढ़ सकता है, ठीक है। उसको कम करके जब व्यास जी ने लिखा तो 24 लाख लिख दिया, ठीक है। अब जो बचा हुआ है वो भी 10-12 लाख है। और उनके जितने भी अवतार हुए, ठीक है, तो एक अवतार, क्योंकि हम लोगों को क्या है ना कि एक अवतार की कहानी सुननी है तो जन्म से लेकर के मृत्यु तक की हमारे पास कथा होती है। अब महादेव के अवतार कैसे हुए, तो शिव आए, उन्होंने धुना रमा लिया, ठीक है। भैरव आए, उन्होंने ब्रह्मा जी का सर काटा, और उसके बाद अपना उन्होंने साधना किया और जाकर के बनारस में स्थापित हो गए। वीरभद्र जी का 2 ही बार क्या कहते हैं अवतरण हुआ। एक बार जब उन्होंने सती के देहवास के बाद उनके पिता का सर काटा, और दूसरी बार तब जब वो अपने एक भक्त को बचाने के लिए उनको महादेव जी ने भेजा था। इसके अलावा कहीं भी ऐसी एलाबोरेटिव स्टोरी नहीं आती है महादेव की, आप जिसको कि अनुसरण कर सके। अब 12 ज्योतिर्लिंग की आप कहानी सुनेंगे तो जो कोई मतलब उसमें मैक्सिमम कहानियाँ ये है कि कोई भक्त था, उसको कोई राक्षस परेशान कर रहा था, तो महादेव जी ने तुरंत अवतार लिया, तुरंत उसका संहार किया, तुरंत चले गए, ठीक है ना। तो हम लोगों को तो जो 9 रस होता है वो कथाओं में चाहिए, वो महादेव की कथा में मिलती नहीं है ना। इसीलिए बहुत कम लोग महादेव के बारे में जान पाते हैं। जो सबसे कॉमन नॉलेज है कि शिव जी जो सृष्टि या क्रिएशन और विनाश, डिस्ट्रक्शन, दोनों का ही सिंबल है। तो ये कैसे होता है और इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? देखिए, महादेव का अर्थ होता है एब्सोल्यूट, शून्य। जैसे नाथ संप्रदाय में एक मंत्र है, शून्य शून्य महाशून्य, शून्य में एक ओंकार। तो जब महादेव की बात आती है ना, तो शून्यता की बात आती है, मतलब वहाँ पर सब खत्म हो जाता है, या ऐसा कह सकते हैं कि वहीं से सब शुरू होता है। एक बार भगवती गौरा महादेव के पास गई, क्योंकि वो 108 जन्मों में महादेव से जो है कथाएं सुनती थी कि बताइए कि ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, तंत्र शास्त्र पूरा डिस्कशन हुआ महादेव और गौरा के बीच में। तो उनको पूछा कि आप ये मुंडमाल क्यों पहनते हैं? तो महादेव ने उनको बताया कि जितनी बार भी सृष्टि की रचना होती है और जब सृष्टि समाप्त होता है और इसका जब कई कल्प चलता है, तो हर बार एक नए नारायण आते हैं, एक नए विष्णु आते हैं, और हर बार एक नए ब्रह्मा आते हैं,
ठीक है। तो जितने बार ब्रह्मा और विष्णु की मृत्यु हो जाती है तो उनके कपाल को मैं धारण करता हूँ, ठीक है। तो इससे आप समझिए कि महादेव का जो है, जो महादेव जो एक शक्ति है, जो देव है, वो किस जगह हमारे पूरे सनातन धर्म में खड़े होते हैं। महादेव मूलभूत रूप से हमेशा ध्यान मग्न रहते थे, और उनके ध्यान मग्न रहने से ये हुआ कि कभी भी सृष्टि की रचना हुई नहीं। तो महामाया की उत्पत्ति हुई उसी महाशून्य से, महादेव से ही महामाया की उत्पत्ति हुई। और जैसे ही भगवती ने महादेव को स्पर्श किया तो एक बहुत बड़ा नाद हुआ जिसको ओमकार नाद बोलते हैं, और फिर ये सृष्टि जो है इसकी रचना हुई। तो जब महादेव को भगवती ने स्पर्श किया तो सबसे पहले ओमकार नाद हुआ, जिसको हम लोग बिग बैंग थ्योरी बोलते हैं। फिर उस ओमकार नाद जब वो समाप्त होने लगा तो एक ह बीच हलंकार, ह का एक बहुत जोर का उच्चारण हुआ, और उससे फिर और बीज अक्षरों का उत्पन्न हुआ। इसीलिए आप देखिएगा कि हमारे सनातन धर्म में बीज अक्षर जो हम लोग मंत्र बोलते हैं, जैसे ओम नमः शिवाय तो ओम बोल रहे हैं तो ओम बीज है, रिंग नमः शिवाय तो रिंग बीज है। इसका बड़ा महत्व है क्योंकि ये जो सृष्टि का जो संरचना हुआ वो महादेव ने स्वर से किया, इसीलिए हम लोग ईश्वर बोलते हैं कि यही स्वर जो है यही ईश्वर है। तो उससे फिर ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा विष्णु महेश से फिर गायत्री सावित्री की उत्पत्ति हुई, और इस तरीके से देवताओं की उत्पत्ति हुई, फिर दानवों की उत्पत्ति हुई, मनुष्य की उत्पत्ति हुई, जानवरों की उत्पत्ति हुई। तो वो जो महाशून्य है उससे ही उनके और महामाया के सिर्फ स्पर्श मात्र से ये पूरा सृष्टि का जो शुरू हुआ, ये सृष्टि वहीं से हुआ। अब समझिए कि अंत कैसे महादेव है। ऐसे तो मोक्ष के नाम पे बहुत डराया जाता है कि ये करोगे ये खाओगे मोक्ष नहीं मिलेगा, लेकिन सत्य ये है कि जो भी आत्मा जो नारायण रूप में इस पृथ्वी में जो हमारे अंदर विराजती है, वो कितने भी जन्म ले ले, वो हर तरह के कर्म कर ले, अंतोगत्वा हर आत्मा को मोक्ष मिलता है। और मोक्ष मिलने का अर्थ ही होता है कि वो महादेव में समाहित हो जाए। तो जब सब समाप्त हो जाएगा तो फिर महाशून्य बन जाता है। इसीलिए शुरुआत भी महादेव से और अंत भी महादेव से। सबसे पॉपुलर टर्म के बारे में बात करते हैं, ओम नमः शिवाय जो है, ये मंत्र कहाँ से आया, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसका यूजेज क्या होना चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। ओम नमः शिवाय एक ऐसा मंत्र है जो महादेव ने खुद ब्रह्मा और विष्णु जी को दिया था अलग अलग कल्पों में। मतलब हर बार जब सृष्टि की रचना होती है और फिर 4 युग समाप्त होता है, फिर नया युग आता है, उसको चातुर्युग बोलते हैं। तो हर बार एक नई कहानी आती है अलग अलग पुराणों में। तो हर पुराण में जो मूलभूत बात जो हमने बताई थी कि ब्रह्मा और विष्णु का युद्ध होता है, जिसको रोकने के लिए महादेव आते हैं और फिर भैरव जी जो है वो सर काट लेते हैं। इसके बाद की कथा ये है कि विष्णु जी महादेव को प्रसन्न करते हैं और बोलते हैं कि आप पृथ्वी पर रहिए ताकि मनुष्यों और देवताओं और दानवों का उद्धार हो। तो महादेव कहते हैं कि मैं इस पृथ्वी पर रह नहीं सकता हूँ, लेकिन मेरा प्रतीक का मतलब लिंग संस्कृत में, वो इस पृथ्वी पर रहेगा। और तब अरुणाचलम जो शिवलिंग है उसकी प्रतिष्ठा होती है। वो शिवलिंग इसलिए होता है क्योंकि शिवलिंग ऊपर से सिलेंड्रिकल होता है, तो उसका जो ऊपर का भाग है उसका कोई अंत नहीं है, और नीचे पाताल में है तो आप समझ नहीं पाएंगे। तो इट इज़ अ सिंबल कि ये महादेव है। तो जब शिवलिंग महादेव ने दिया तो साथ में ब्रह्मा और विष्णु जी को मंत्र दीक्षा दिया कि आपको कौन से मंत्र को करना है। तो शिवलिंग की पूजा करने के लिए उन्होंने ओम नमः शिवाय मंत्र से दीक्षा दिया ब्रह्मा और विष्णु जी को। तो ओम नमः शिवाय जब ब्रह्मा और विष्णु को जाप करने का अधिकार मिला तब मिला जब उनको गुरु दीक्षा मिली। आज के दिन में हम ओम नमः शिवाय का जाप चलते फिरते करते हैं, जो कि बिल्कुल ही शिव महापुराण के हिसाब से प्रतिबंधित है। आप शिव महापुराण के हिसाब से जाएं तो आप ओम नमः शिवाय का जाप नहीं कर सकते हैं। एक आम मनुष्य बिल्कुल ही ओम नमः शिवाय का जाप नहीं कर सकता है। उसमें बताया गया है कि जो यज्ञोपवीत धारण किया हुआ ब्राह्मण है, उसने अगर गुरु दीक्षा ली है तो वो ओम नमः शिवाय का जाप करेगा। अगर वो ब्राह्मण नहीं है तो वो दीक्षा ले के भी ओम शिवाय नमः का जाप करेगा। और महिलाओं को, वो किसी भी वर्ण से आती हो, वो भी ओम शिवाय नमः का ही जाप करेंगी। जिनके पास दीक्षा प्राप्त नहीं है वो सिर्फ शिव नाम का जाप कर ले या फिर श्री शिवाय नमः इस मंत्र का जाप उनको करना चाहिए। तो आपके हिसाब से ये इतना पॉपुलर कैसे हो गया?
ये जो ओम नमः शिवाय मंत्र है। ओम नमः शिवाय का क्या था कि जो साधु बनते थे बहुत सारे गुरु परिवारों में, उनको ओम नमः शिवाय का ही मंत्र मिलता था। और कालांतर में ये हुआ कि अध्ययन जो है सनातन धर्म में लोगों ने छोड़ दिया है। तो मुझे मिला, मैंने किसी को दे दिया, उसने किसी को दे दिया, तो ये धीरे धीरे करके एक पॉपुलर कल्चर बन गया। मंत्रों को खराब करने का तो श्रेय जो है वो इंडस्ट्री को भी जाता है, जो म्यूज़िक इंडस्ट्री है। वो कुछ मंत्रों को उठा लेते हैं और उसके बाद उसको इस तरीके से चलाते हैं जैसे गाना है। जैसे कि ओम नमः शिवाय आप देखेंगे कि वो बजता ही रहता है। गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिसको सुनना भी मना है। रियली? हाँ, आप सुन नहीं सकते हैं गायत्री मंत्र को। गायत्री मंत्र को सिर्फ गुरु जो है एक बार अपने शिष्य के कान में बोलता है। अगर आपने मुझसे गायत्री मंत्र सुन लिया तो मैं आपका गुरु हो जाऊंगा। तो जो लोग गाना सुनते हैं तो वो सबके जो वो गायक जो है गुरु हैं तरीके से। नहीं, इससे शास्त्रों ने बचाया है। एक बार एक अंग्रेज था, वो बनारस घूम रहे थे और वहाँ पर उन्होंने एक बहुत सिद्ध व्यक्ति को देखा। तो उनको बोला कि आप हमें गायत्री मंत्र की दीक्षा दे दो। तो उन्होंने देखा ये तो जन्म से हिंदू है नहीं, तो इसको कैसे गायत्री मंत्र दे दो। उन्होंने मना कर दिया। लेकिन वो अंग्रेज़ था, उसके पास पैसा था, वो चला गया किसी पंडित के पास। पंडित ने उसे गायत्री मंत्र की दीक्षा दे दी। उसको गायत्री मंत्र याद आ गया। वो वापस आया सिद्ध संत के पास बनारस के घाट पे और बोला, देखो तुमने मुझे नहीं ना दिया, ये है गायत्री मंत्र, मुझे मिल गया दीक्षा। तो उन्होंने बोला कि सुनाओ। तो जो मंत्र था वो अंग्रेज ने सुना दिया। तो जो हमारे सिद्ध साधु थे उन्होंने बोला ये गायत्री मंत्र नहीं है। तो अंग्रेज को लगा कि वो ठगा गया। वो वापस दौड़ के अपने पंडित गुरु के पास गया। वो गुरु दौड़ता हुआ आया सिद्ध संत के पास, बोला कि आप कैसे बोल रहे हैं ये गुरु मंत्र नहीं है। तो ये उन्होंने बोला कि ये अंग्रेज गुरु मंत्र, मतलब ये अंग्रेज जो है गायत्री मंत्र बोल ही नहीं रहा है। तो गुरुजी ने बोला कि चलो सुनाओ हमारे सामने। तो उसने अंग्रेज ने फिर गायत्री मंत्र सुनाया। फिर सिद्ध संत ने बोल दिया ये गायत्री मंत्र नहीं है, जबकि था गायत्री मंत्र। तब गुरुजी पूरे बिफर गए कि आप हमें अपने शिष्य के सामने जो है आप गलत ठहरा रहे हैं। तो धर्म सभा बुलाया गया। धर्म सभा जो होता है बनारस का, वो हाईएस्ट ऑर्डर है। उसने जिसको हाँ बोल दिया वो ही हाँ होता है। धर्म सभा का काम चारों शंकराचार्यों को चुनना। धर्म सभा वो है जिसने कि रामचरितमानस को बोला कि ये सही है तो वो सही है। मतलब धर्म सभा जो बोल दे वही सही होता है। तो धर्म सभा बैठ गई अंग्रेज के साथ। अब पूरा धर्म सभा बैठा हुआ, एक तरफ गुरुजी बैठे हुए हैं, एक तरफ हमारे सिद्ध संत बैठे हुए हैं। और अंग्रेज को बोला कि चलो गायत्री मंत्र सुनाओ। फिर अंग्रेज ने गायत्री मंत्र सुनाया। तो धर्म सभा बोले कि ये तो ठीक बोल रहा है, लेकिन जो सिद्ध संत थे वो बोले ये गलत है। तो धर्म सभा ने पूछा कि आप क्यों बोल रहे हैं गलत है? शाब्दिक उच्चारण तो जो गायत्री मंत्र का ये सही कर रहा है। तो उन्होंने बोला कि सिर्फ जिसको अधिकार है गायत्री मंत्र मिलने का, उसको जब अधिकृत तौर पे गायत्री मंत्र मिलेगा तभी वो गायत्री है, नहीं तो गीत है। ठीक है? तो आपको मंत्रों का ना अधिकार मिलना चाहिए। तो ओम नमः शिवाय एक ऐसा मंत्र जो बहुत विस्फोटक है। तो उसका अधिकार लेकर के इसका मतलब जाप करना चाहिए आपको। मतलब अब क्या है कि हर चीज़ को लोग ना धर्म को अति भक्ति वाली बात हो गई है। अभी जैसे गायत्री मंत्र पे, ओम नमः शिवाय पे ये लोग बोलते हैं हम क्यों नहीं पढ़ सकते हैं। वो घमंड वाली बात है। कह रहे आपका यज्ञोपवीत हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, हम नहीं पढ़ सकते हैं। तो उनको लगता है कि उनको डिप्राइव कर दिया गया है रिलीजन में। ठीक है, जैसे महिलाओं को गायत्री मंत्र नहीं पढ़ना है, तो महिलाएं आज के दिन में ज़्यादा हम लोगों को मैसेज करती हैं हम क्यों नहीं पढ़ सकते गायत्री मंत्र। आप गायत्री मंत्र इसलिए नहीं पढ़ सकती हैं क्योंकि आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, गायत्री मंत्र जो पुरुष है वो पढ़ते हैं, जो महिलाएं हैं वो देवी भागवतम पढ़ने का उनको आवश्यकता नहीं है, उनको गायत्री मंत्र पढ़ने का आवश्यकता नहीं है। ये इसलिए नहीं है क्योंकि वो खुद भगवती है। तो महिलाओं को पहले ही जिसने भगवती का दर्जा दे रखा है धर्म में, वो आप खुद की पूजा कैसे कर सकती हैं? तो उनको लगता है अरे हमें डिप्राइव कर दिया गया। अब इसमें वर्ण व्यवस्था आती है। तो ब्राह्मणों को ऐसा दे दिया, ये मंत्र का अधिकार दे दिया, ओम नमः शिवाय का अधिकार दे दिया। उनको अधिकार इस मंत्र को जापने का नहीं मिला है, उनको एक व्यवस्था संभालने का अधिकार मिला है। अब जैसे गायत्री मंत्र है, ठीक है, तो ब्राह्मण भोजन जो होता है, जो व्यक्ति 3 लाख गायत्री का जाप करता है, जो ब्राह्मण, वो ब्राह्मण भोजन करने के लिए अधिकृत है। अभी तो क्या है कि कोई भी ब्राह्मण बन जाता है, लेकिन सारे ब्राह्मणों का अधिकार नहीं है ब्राह्मण भोजन करने का। जिन्होंने 12 लाख गायत्री मंत्र का जाप किया है सिर्फ वही पूजा करा सकते हैं। अभी तो कोई भी मतलब टीक बना करके पूजा कर लेता है। और
पूर्ण ब्राह्मण उसी को मानते हैं जो 1 करोड़ गायत्री का जाप करता है। आप समझो 1 करोड़ गायत्री मंत्र जपने में कितना समय लगेगा, तो आपके हमारे पास है क्या? उतना समय नहीं है, ठीक है ना। उसी तरीके से ओम नमः शिवाय का अगर महादेव ने बोला कि बिना अधिकार के, बिना गुरु का इसका जाप नहीं करना है, तो महादेव हमसे ज़्यादा तो ज़रूर, बहुत ज़्यादा, अनंत कोटि ज़्यादा जानते हैं, तो उन्होंने बिल्कुल प्रतिबंधित कर रखा है इस मंत्र को। तो इस मंत्र को ना जापते हुए श्री शिवाय नमः का जाप हम लोगों को करना चाहिए। वाओ। और जब हम शिवलिंग की बात करते हैं, और काफ़ी सारे शिवलिंग हैं देश में, वहाँ एनर्जी कैसे रहती है और कैसे डिटर्मिन हो सकता है कि ये शिवलिंग ही है, या उसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट कैसे डिटर्मिन होता है? नहीं, जिन शिवलिंगों के विषय में, ये एक बहुत अच्छा सवाल है कि अभी तो हर नुक्कड़ पर मंदिर बन चुके हैं, ठीक है। तो मैं ये किसी से डिस्कस भी कर रहा था कि हर मंदिर में हम लोगों को जाना भी नहीं चाहिए, ठीक है। जिस मंदिर का कंटेक्स्ट शास्त्रों में मिलता है, सिर्फ उन्हीं मंदिरों में जाना चाहिए हम लोगों को। और जो नए मंदिर है, जो शिवालय है, अगर आप जानते हैं कि किस गुरु परंपरा द्वारा उसको स्थापित किया गया है, तो वहाँ जाना चाहिए। शिवलिंगों की बात आई है तो मैं एक बात बताना चाहूँगा आप लोगों को। अभी क्या है कि वीआईपी दर्शन हो या फिर अति भक्ति, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, अति भक्ति में हम क्या कर रहे हैं कि शिवलिंग की अवहेलना कर रहे हैं। okay. हर जगह हम जा करके शिवलिंग को स्पर्श करते हैं। जब तक शिवलिंग को स्पर्श नहीं करते हैं, तब तक हम लोगों की जो है ना, अंदर की ईगो को बोलिए या फिर धर्म को सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। लेकिन फैक्ट ये है कि सिर्फ जो अधिकृत व्यक्ति हैं वही शिवलिंग का स्पर्श कर सकते हैं। अगर आप मंदिर जाते हैं तो मंदिर में कभी भी शिवलिंग को छूना नहीं चाहिए, वो आपको उल्टा रिएक्शन देगा। जो 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग में एक मेंशन्ड है कि ये स्पर्श शिवलिंग है, वो झारखंड में बैद्यनाथ धाम है। उसके अलावा अगर आप 12 ज्योतिर्लिंग में जाते हैं, महाकाल में छूने दे देते हैं ज्योतिर्लिंग को, रामेश्वरम नहीं छूने देते हैं, आपको श्री सैलम को छूने दे देते हैं, आपको छूने दे तब भी नहीं छूना चाहिए। ये तो 12 ज्योतिर्लिंग की बात हो गई। आम अगर आप मंदिर में जा रहे हैं और अगर वहाँ स्फटिक का शिवलिंग है तो उसको स्पर्श करें। स्फटिक के अलावा किसी भी धातु या पत्थर का अगर शिवलिंग हो तो शिवलिंग को स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो ये डिटर्मिनिंग फैक्टर है। ओके। डिटर्मिनिंग फैक्टर यही है कि उसकी कथा क्या है पीछे की। जैसे 12 ज्योतिर्लिंग की कथा है, अरुणाचलम की कथा है, ठीक है। इसके बाद कोई भी रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट नहीं है और शिवलिंगों के बारे में। इसके अलावा वही शिवलिंग मान्य है जो किसी गुरु ने स्थापित किया हो। करेक्ट। जैसे आदि शंकराचार्य जी ने किया हो, या फिर उनके जो वंश में जो और गुरु परंपरा में आए उन्होंने किया हो। क्योंकि शिवलिंग को स्थापित करना तो इसी गुरु परंपरा में आता है, या फिर कोई अघोर वंश से हो तो वो शिवलिंगों की स्थापना कर सकता है। जब आप कहते हैं कि शिवजी तांडव करने लगे, उसका मतलब क्या है? तांडव क्योंकि बहुत ज़्यादा उस पर लोग चर्चित है, तो तांडव एग्जैक्टली क्या होता है? देखिए, एकदम साफ शब्दों में कहूँ तो बहुत सारा जो ज्ञान है पुराने ज़माने का वो तो लुप्त हो चुका है। लेकिन जितना समझ में आता है कि वो एक ऐसा कॉस्मिक डांस करते थे जो उनका खुद का क्रिएशन है, वो उससे नाश होने लगता था। और जब ये होता था तो सिर्फ पृथ्वी नहीं, मनुष्य देवता सब समाप्त हो जाते थे। इसीलिए उसमें फिर देखिए, आप जब ग्रंथ पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मनुष्यों के नाश से देवता को कोई अंतर नहीं पड़ता है, ठीक है। क्योंकि मनुष्यों की उत्पत्ति हुई है समाप्त होने के लिए। ये पृथ्वी क्या है? ये पृथ्वी महामसान है। यहाँ पे कोई भी इसलिए जन्म लेता है क्योंकि उसको मरना है, वो मरने के लिए ही इस पृथ्वी पर आता है। इसीलिए शिव यहाँ बैठे हुए अघोरी बन के, ठीक है ना। तो तांडव जब होता है तो सिर्फ पृथ्वी का नाश नहीं होता, देवताओं का नाश होता है। और जब देवताओं का नाश होता है तब देवता जागते हैं। इसीलिए आप देखिएगा जब भी तांडव हुआ है तो विष्णु जी उसमें आते हैं ताकि पूरा जो सृष्टि है वो ना समाप्त हो जाए महादेव के क्रोध से। और जब आप साधु के बारे में बात कर रहे थे इससे पहले कि वो ये तपस्या करते हैं, जो कॉस्मिक प्ले है वो समझना, आप कभी मिले हैं इनसे? मैं बहुत साधुओं से मिला हूँ। और आपका क्या लर्निंग या क्या आपको क्या समझ आया उनसे कॉन्वर्जेशन करके? देखिए, ये जो है ना बड़ा दिस इज़ अ क्राइसिस सिचुएशन व्हेन वी आस्क दिस। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी असली साधु और संत
का बड़ा अकाल हो गया है, ठीक है। तो जब हम 1000 साधु से मिलते हैं तो शायद एक साधु होता है उसमें जो कि शिव तत्व को स्पर्श किया हुआ साधु है, या फिर मैं शायद कम बोल रहा हूँ, शायद 1 लाख में एक मिलता है, ठीक है ना। तो साधुओं से जब आप मिलते हैं तो आपको उनकी एनर्जी को परसीव करना चाहिए। मतलब हम लोगों के साथ क्या है कि जब हम साधु के पास जाते हैं हम कोशिश करते हैं कि उनसे कुछ ले लें, थोड़ा धुना का राख ले लें या एक रुद्राक्ष ले लें। नहीं, आप जब साधु के पास जाएं तो बस उनको सुने और उनकी एनर्जी को परसीव करें। इससे ज़्यादा साधुओं से कुछ लेना नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ी गलती है क्योंकि वो सन्यासी है, उन्होंने सब कुछ त्याग दिया है। एक त्यागा व्यक्ति जब आपको कुछ देगा ना तो आप भी, मतलब आपने त्याग ही लिया, आप ये समझिए। आप जब अमीर व्यक्ति से कुछ लेते हैं तो धन लेते हैं, ठीक है ना। उसी तरीके से जब आप किसी सन्यासी से कुछ भी ले लेते हैं प्रतीक रूप में, सन्यास का जीवन प्रतीक रूप का होता है, तो आपने जैसे ही उससे राख लिया या रुद्राक्ष लिया, आपने उससे सन्यास या मोह भंग ले लिया, तो फिर जो माया की जिंदगी है ना वो खराब होती है। तो जब भी किसी साधु से मिले तो तुरंत हाथ नहीं फैला देना चाहिए कि माला दे दो या ये दे दो, प्रणाम करिए और वहाँ से निकल जाइए। या ज्ञान ले लीजिए, जो सबसे उत्तम चीज़ आपको वो दे सकते हैं वो ज्ञान है। तो आपके एक्सपीरियंस में आप कभी मिले हो वो जो 1 लाखों में है? देखिए, आप साधु की बात करते हैं तो अभी एक व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास सभी सनातनियों को जाना चाहिए। वो अभी गोवर्धन मठ के शंकराचार्य हैं, पुरी शंकराचार्य जी। पुरी शंकराचार्य महाभाग को शिव का अवतार माना जाता है और उनसे शुद्ध और सिद्ध मैंने नहीं देखा है। इसके अलावा भी बहुत साधु हैं। अब ऐसे साधु हैं जो कि उनका कोई वेयर अबाउट नहीं है, ना उनके पास कोई मोबाइल है, ना उनका कोई पता है। उनको इच्छा होती है, उनको नंबर याद रहता है, वो फ़ोन करके बात कर लेते हैं। लेकिन अगर किसी आप बोलेंगे कि आप पिन पॉइंट कीजिए एक व्यक्ति, एक संत जिससे मिलना चाहिए, तो वो आज के दिन में सिर्फ पूरी शंकराचार्य महाभाग, ये एक ऐसा नाम है जिसको मैं बिल्कुल आँख बंद करके हर एक सनातनी को बोल सकता हूँ कि आप जाओ। और हमारा ये बहुत बड़ा भाग्य है, अहोभाग्य है कि उनके रहते हम लोग इस पृथ्वी पर हैं। और पूरी शंकराचार्य महाभाग के जाने के बाद, शिव अवतार के जाने के बाद पता नहीं कि और कोई संत इस पृथ्वी पर बचा है कि नहीं बचा है। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा उनसे मिलके? जैसे शिव से मिलके एक्सपीरियंस रहता है। Really? जो ज्ञान उनके पास है और जो दृष्टि उनके पास है, जो स्पर्श उनके पास है, जो एनर्जी आप उनके पास बैठ के फील कर सकते हैं, वो मैंने आज तक किसी भी संत से मिलके मुझे नहीं प्राप्त हुआ है। स्थान का बात करेंगे तो एक स्थान है क्रीमकुंड का, छत्तीसगढ़ में। सन्यासियों की या फिर साधकों की शक्ति अगर आपको जाननी है तो वहाँ आप जा सकते हैं। आपका बिलीफ सिस्टम पूरा शैटर हो जाएगा और आप शिव तत्व के बहुत करीब पहुँच जाएंगे सिर्फ उस स्थान पर जाने से। क्यों, ऐसे क्यों? वो भगवान राम औघड़ का तपस्या स्थली है। Okay. तो वहाँ उन्होंने बहुत तपस्या की है। तो जब मैं वहाँ पहली बार गया था ना, तो मैं बहुत अनप्रिपेयर्ड गया था। मतलब मुझे है कि कहीं अगर एक अच्छे संत के बारे में पता चलता है, मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ कैसे भी जुगत लगा करके। तो वहाँ मैं गया था और वो जो वहाँ पे एनर्जी का एक फ्लो है ना, वहाँ पे एक शिवलिंग है, वहाँ पे क्या कहते हैं, एक भगवती की मूर्ति है। तो जब मैं उस भगवती की मूर्ति के सामने गया तो पहले 2-3 क्षण मैंने, मतलब भगवती को आप देखते हैं तो क्या देखते हैं, उनकी आंखों को देखते हैं या चरण को देखते हैं। तो जब हमने उनकी आंखों को देखा तो मुझे लगा कि किसी औरत को इन्होंने कपड़ा पहना के बैठाया हुआ है। वो वहाँ की भगवती इतनी सिद्ध और इतनी साक्षात दिखती है। वहाँ से लौटने के बाद हमारे साथ ये हुआ कि हम मतलब एनर्जी सर्ज वहाँ का ऐसा था कि हम ये नहीं समझ पा रहे थे कि हम जो इतने सालों से साधना कर रहे हैं सही कर रहे हैं कि नहीं। और उस पॉइंट पर हम पहुँच गए थे कि हम सोचने पे मजबूर हो गए थे कि देवता होते हैं कि नहीं होते। ठीक है, बस वहाँ पे सिर्फ जाने से इतना हुआ। तो आम व्यक्ति को अगर साधना मार्ग में जाना है या फिर महादेव से जुड़ना है तो सबसे पहले तो पूरी शंकराचार्य महाभाग वहाँ चले जाइए, उनसे वो जो बोले वो करिए, वो साधना करिए। और दूसरा ये स्थली है एक बहुत सिद्ध जसपुर में, वहाँ पर आप लोग जा सकते हैं। तो महादेव का जो सीधा एनर्जी है वो आपको इन 2 जगहों पर प्राप्त होगा। वाह। महाशिवरात्रि के बारे में बात करते हैं,
ये जो एपिसोड भी है उसी टाइम रिलीज़ होगा। उसके पीछे हिस्ट्री क्या है? महाशिवरात्रि की तो कहानी सभी जानते हैं कि महादेव और गौरा की जो है शादी हुई थी। गौरा ने कई जन्म लिया भगवती ने महादेव से शादी करने के लिए, लेकिन जैसे हमने कहानी अभी आपको बताई थी ना कि भगवती बैठी महादेव के साथ और पूछा कि ये जो मुंडमाला आप धारण करते हैं किसका है। तो एक कल्प में ये कथा है कि उन्होंने बोला कि नारायण और ब्रह्मा का है। दूसरे कल्प की कथा ये भी है कि भगवती ने जितनी बार जन्म लिया और फिर उनकी मृत्यु हुई, वो हर मुंडमाल जो है वो महादेव पहनते गए। ठीक है, तो 108 जन्म जब उनका पूरा हुआ तो वो फिर गौरा के रूप में आए और महादेव के साथ स्थापित हो गई। ठीक है ना। तो ये उसी विवाह की रात्रि है जो हर साल हम लोग जो है बड़े धूमधाम से रात भर जग के मनाते हैं। तो इसीलिए लोग पूरी रात जागरण करते हैं। हाँ, उस दिन जो देखिए समझिए इस बात को, भगवती को 108 रात जब 108 जीवन जब उन्होंने जिया ना, तो उनका कॉन्शियसनेस का लेवल ये हुआ कि वो महादेव में समाहित हो गई। समझिए इसको। हम लोग क्या है कि इसको बहुत मेटेरियलिस्टिकली लेते हैं कि महादेव, मतलब कथा है पुराण में कि महादेव सर्प लपेट करके गए और उनकी माँ बेहोश हो गई, और ये कहानियाँ हैं। लेकिन समझने की बात यह है कि 108 जीवन जब भगवती ने दिया तो उनका कॉन्शियसनेस इतना एक्सपैंड किया कि वो अवधूत हो गई, वो महादेव में मिल गई। तो ये वो रात्रि है जिस दिन महामाया का महादेव के साथ मिलन होता, समझ रहे हैं, द नाइट ऑफ क्रिएशन, व्हेन माया बिकम्स इक्वल टू स्पिरिचुअलिटी। इसीलिए हम लोग रात भर जगते हैं, ताकि हमारा भी जीवन का क्या लक्ष्य है कि माया को जीते हुए आध्यात्म को प्राप्त करना। तो महाशिवरात्रि वो दिन है जिस दिन आप अगर सही से ध्यान पूजा करेंगे तो आपका कॉन्शियसनेस जो है ना मल्टीफोल्ड बढ़ता है। तो ये जो लोग पूजा करते हैं इस समय शिव जी की, उस पूजा में कुछ स्टेप्स है, या जैसे हमने अभी बातचीत की कि कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो अवॉइड करनी चाहिए? महाशिवरात्रि की पूजा में क्या है कि देखिए, पहले तो ये है कि पूजा जो होता है ना, वो हर व्यक्ति का, हम लोगों का काम नहीं है करना। हम लोग यजमान हो सकते हैं, सो हम पूजा करवा सकते हैं। तो सबसे पहले ये ध्यान रख लीजिए कि कहीं से कोई भी ज्ञान मिला हो पूजा करवाने के बारे में, अगर आप पुरोहित नहीं है तो आपको पूजा स्वयं नहीं करना चाहिए। आपके पास एक पंडित होना चाहिए, एक पुरोहित होना चाहिए जो आपके लिए पूजा करे। दूसरा, अगर पूजा के क्रम में शिवलिंग को स्पर्श करना है तो करिएगा। जैसे जब आप रुद्राभिषेक करते हैं तो अंत में महादेव को स्नान करवाया जाता है, बहुत जगह वो भी नहीं कराने देते हैं। ठीक है, तो उतना करिए। एक आम व्यक्ति को क्या करना चाहिए, शिवरात्रि के दिन में जाप करना चाहिए। वो अपने अंदर के ईश्वर को, ये जो स्वर है ना, इसको सिद्ध करना चाहिए। तो शिव या श्री नमः शिवाय का जाप बैठ करके किसी भी शिवालय में शिवलिंग के सामने बैठ के करना चाहिए। कौन सा शिवालय? वो शिवालय जो किसी परंपरा के अंतर्गत हो या फिर ऐतिहासिक रूप से, धार्मिक रूप से स्थापित हो। ओके। सो जब भी ये पूजा होती है तो रुद्राक्ष के बारे में बात होती ही है। आप भी पहले कह रहे थे कि कोई साधु से मिल जाता है तो पहले पूछ देता है कि कुछ रुद्राक्ष माला दे, तो उसकी क्या सिग्निफिकेंस है? रुद्राक्ष वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बीड्स जो सनातन धर्म में हम लोगों को बताया गया है। ये एकमात्र मुझे लगता है एक ऐसा माला है जिसका वर्णन एक से ज़्यादा पुराणों में आता है कि इसको धारण करने से क्या लाभ है, क्या घाटा है। एक सनातनी को रुद्राक्ष हमेशा धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष क्या है? तो रुद्र का अंश है। महादेव बहुत लंबी तपस्या के बाद जब उन्होंने अपने नेत्रों को खोला तो एक अश्रु पृथ्वी पर गिरा और वो रुद्राक्ष का पेड़ बना, और उसके बाद इस रुद्राक्ष का प्रयोग जो है महादेव के अलावा जितने उनके अनुयायी हैं जो भगवती या महादेव की साधना करते हैं सारे पहनते हैं। एक आम व्यक्ति को संख्या के हिसाब से रुद्राक्ष पहननी चाहिए। ठीक है, जो मिनिमम एक व्यक्ति कर सकता है वो एक 5 मुखी का 108 दाने का माला धारण कर सकता है। अगर विशेष वर्णों की बात करें तो ब्राह्मणों को 50 ही रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। और रुद्राक्ष एक ऐसा मैजिकल एलिमेंट है। देखिए, जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं ना, तो एस्ट्रोलॉजी बिना रुद्राक्ष के नहीं हो सकती है, क्योंकि जितना भी एस्ट्रोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है सबका सॉल्यूशन रुद्राक्ष में है। तो जब आप शिव महापुराण का अध्ययन करेंगे या फिर देवी भागवतम का अध्ययन करेंगे
तो उसमें ये बताया गया है कि अगर आपको कोई समस्या है, ठीक है, किसी ग्रह का समस्या, अभी क्या है कि आपको ग्रह का समस्या है तो वो सीधे आपको एक अंगूठी पहना देंगे, ठीक है। लेकिन जो पुराने ग्रंथ है उसमें चाहे तो मंत्रों से या फिर रुद्राक्ष से ही उसका एक सॉल्यूशन बताया गया है। जैसे कि आप शनि के लिए लोग नीलम पहनते हैं, लेकिन सात मुखी रुद्राक्ष जो कि बहुत एफोर्डेबल है, वो एक सबसे बेस्ट पार्ट क्या है पता है रुद्राक्षों का? अगर आप एक अंगूठी पहन रहे हैं, ठीक है, और आपका एक ग्रह है जो कमज़ोर है और उसके कमज़ोर रहने में भी आपको भलाई थी, आपकी भलाई थी। अब एस्ट्रोलॉजर को अब तो एस्ट्रोलॉजर क्या है कि वो ऐप बेस्ड है, सॉरी टू से, तो वो ऐप पे स्थिति देख करके बता देते हैं, लेकिन गणना जो है बहुत वृहद होनी चाहिए उसके लिए। तो आपने कोई अंगूठी पहन लिया और पता चला वो आपको जो है फ़ायदा के बदले नुकसान करा, खास करके जैसे नीलम है जो एग्रेसिव है। लेकिन अगर उसी सॉल्यूशन के लिए आपको पता है कि आपका शनि खराब है और आप एक सातमुखी की माला धारण कर लेते हैं, तो अगर वो आपको लाभ नहीं करेगा तो वो उस जो आपका नीच ग्रह है उसको पावर भी नहीं देगा कि वो आपकी लाइफ को ख़राब कर सके, ठीक है। सो रुद्राक्ष इज समथिंग दैट एवरी हिंदू शुड वियर एज अ सॉल्यूशन, और साथ में हमारे धर्म का एक सिंबलिज्म है ये। वेरी इंटरेस्टिंग। ओम सबसे पावरफुल कहा जाता है कि ये साउंड ऑफ द यूनिवर्स है। उसकी हिस्ट्री क्या है, उसके पीछे कुछ साइंस है? देखिए, जैसे हमने बताया कि नाथों का मंत्र है शून्य शून्य महाशून्य शून्य में एक ओमकार। तो महादेव और भगवती का जब स्पर्श हुआ ना, जो एनर्जी का स्पर्श हुआ, तो वो जो ब्लास्ट हुआ उससे एक ओमकार नाद आया, और वो सबसे तीव्र शक्ति है जिससे कि आप भगवती तक, महादेव तक पहुंच सकते हैं। लेकिन फिर ओम का जाप नहीं कर सकते हैं। ओम का जाप भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ओम के लिए भी अधिकार चाहिए आपको। किससे? गुरु से। आपके गुरु के पास अधिकार होना चाहिए, वो कालांतर में। अगर आपके गुरु परिवार में ओम बोलने का अधिकार है तभी आप ओम का जाप कर सकते हैं, वरना ओम बिल्कुल उल्टा असर देता है जीवन पे। और ये अभी तो खैर ओम एक ट्रेंड हो गया है कि आपको दिमाग शांत करना है तो आप ओम का जाप करिए। हाँ, लोग मेडिटेशन के हिसाब से भी ओम ही कहते हैं। उसमें भी मैं बता देता हूँ, जैसे अगर मैं गृहस्थ हूँ, मेरा घर परिवार है, तो मुझे अगर मान के चलिए कि हमारे गुरु जी हैं, तो हमें ओम का उन्होंने दे दिया कि आप ओम बोल सकते हैं, या फिर हमारा यज्ञोपवीत हुआ, हम ओम बोल सकते हैं, फिर भी हम ओम इस तरीके से उच्चारण नहीं कर सकते, ये भी प्रतिबंधित है। अगर एक गृहस्थ है हम और पारिवारिक जीवन में है, तो हमारा ओम का उच्चारण ऐसे होगा, ओम 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 ओम। हम ओम इस तरीके से जाप नहीं कर सकते हैं। ओम लंबा जाप सिर्फ वो कर सकता है जिसने गृहस्थी का त्याग कर दिया है। जी। तो ओम को पहले तो जापना ही नहीं चाहिए। जब आपको लगता है कि हमने ओम ओम जाप के हमारा दिमाग शांत हो गया, नहीं, आपके साथ कुछ ऐसा हो गया है जो आपको आने वाले कल में पता चलेगा कि आपके साथ क्या गड़बड़ी हुई है। उस समय जो है आपका दिमाग जो है डाइवर्ट हो गया, उसकी कोडिंग बदल गई, या जो भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ होगा। तो आपने जब ओम का जाप किया, आपको अच्छा लगा, वो कालांतर में आपको समझ में आएगा कि आपका जो मैकेनिज़्म है ब्रेन का, जो माइंड का जो मैकेनिज़्म है, वो कहाँ गड़बड़ हुआ था कि आज से 3 साल पहले आपको जो है अच्छा लग रहा था ओम बोलने में। वाओ, इतनी सारी मिस इन्फॉर्मेशन है जो ऑनलाइन, या जो योगा टीचर फॉर एग्जांपल जब ब्रीदिंग एक्सरसाइज या मेडिटेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले वो ओम ही कहते हैं कि ओम कहना चाहिए या ओम चांट करना चाहिए। अब जैसे योग के बाद, ध्यान के बाद ओम का उच्चारण करवाते हैं, वो तो जो योगी है वो भी नहीं करते हैं, क्योंकि व्हेन यू मेडिटेट आपका दिमाग इतना फ्रेजाइल हो सकता है कि इट कैन नॉट होल्ड द पावर ऑफ ओम। तो ध्यान करने के बाद बिल्कुल 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 ओम का जाप नहीं कर सकते। ध्यान करने के बाद इसीलिए बोला जाता है कि आप शवासन में चले जाइए, चुपचाप सो जाइए, ताकि वो जो आपने अपने दिमाग को और शरीर को जो एनर्जी वाइज खाली किया है, वो बॉडी उसके साथ जो है आपके एनर्जी फील्ड के साथ जो है ना अडेप्ट कर सके। आपने इसका देखा है आपके सामने एग्जाम्पल कि जो ओम का रिवर्स होता है? बहुत लोगों का देखा। देखिए, हम लोग तो साधना मार्ग में हैं, और हम लोगों के साथ तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने गलत साधना किया तो कोई पागल हो गया। देखिए, सबसे पहला क्या है ना कि आप अगर गलत, मंत्र क्या होता है?
पहले जैसे आप दुर्गा सप्तशती एक पुस्तक है ना, आप जब तांत्रिक दुर्गा सप्तशती पढ़ेंगे तो उसमें शब्द नहीं है, उसमें सिर्फ बीज अक्षर है, ठीक है। तो पहले जब बातें होती थी तो वो बीज अक्षरों में होती थी, तो वो जो वाइब्रेशन होता है ना वर्ड का, वो पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन होता है। हमने बोला ना कि शुरुआत भी जब इस पृथ्वी का हुआ तो ओमकार नाद से हुआ, एक वर्ड से हुआ ना, फिर हलंकार बीज से हुआ, वो भी एक शब्द था, फिर गायत्री से हुआ, सावित्री से हुआ, वो भी बीज था, उसके बाद फिर एंग रिंकलिंग बीज मंत्र आया, वो भी बीज था, और इसी से जो है पृथ्वी बनता चला गया। तो शब्दों का बड़ा महत्व है, इसीलिए बोलते हैं कि शब्द बहुत चयन करके बोलना चाहिए। जो साधना मार्ग में उनको बोला जाता है आप कम बोलिए। क्यों बोलिए कम? क्योंकि शब्द जो है ना वही मैनिफेस्ट करता है चीज़ों को। तो आप एक आम व्यक्ति है, वो ओम का उच्चारण करा, मैं एक ऐसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, या फिर एक साधना करा, वो ओम का उच्चारण करा और मतलब गलती से वो जुड़ जाए, आप समझिए। और एक आम व्यक्ति का क्या है ना कि वो जो हम बोलते हैं ना कि लोभ मोहन महामाया रक्षताम परमेश्वरी, वो उससे बाहर नहीं होता। या हमारे जैसे लोग नहीं हो पाते हैं जो इतने दिन से साधना कर रहे हैं। और हम जब ओम का उच्चारण कर रहे हैं, हमारे शब्दों में पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन आ गया और हमने अपना या किसी का अहित सोच लिया तो वो तुरंत हो जाएगा, और अपना हित जल्दी होता है। तो अगर कोई मतलब ऐसे किसी मंत्र को कर रहा है और वो होता है भाई, आप जब मंत्र जाप करोगे या पूजा करोगे ना तो 150 चीज़ें दिमाग में चलती हैं। और भगवान की कृपा से अगर आपका पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन विद टाइम सही हो गया तो जो आप सोच रहे हैं ना वो होने लगता है, ठीक है ना। तो हमने बहुत लोगों को पागल होते, घर बर्बाद होते देखा है साधना मार्ग में, जो अपने मन से साधना करते हैं, बिना गुरु के सानिध्य का साधना करते हैं। बहुत लोग, अनंत इसकी कहानियाँ हैं। बहुत लोग हमारे पास आते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो गया, आप ठीक करिए इसको, तो फिर उनको सही तरीका, सही विषय बता करके हम जो है आगे ले जाते हैं। रावण के बारे में बात करते हैं, क्या वो शिव जी के सबसे बड़े भक्त माने जाते थे और क्या ये सच है? देखिए, रावण तो, जब एक कथा है इसमें कि शिव के भक्त नहीं थे, वो आदिनाथ जी के भक्त थे, जो आदि पुरुष भी कहा जाता है नाथ संप्रदाय में। तो एक कथा आती है कि एक अनुसुईया जो थी, एक मुनि की धर्मपत्नी थी, और वो बड़ी सात्विक थी, बहुत शुद्ध थी। इतनी शुद्ध थी, उनका तपोबल इतना था कि वो अपने पल्लों में पानी ले आती थी, ठीक है। तो इससे बहुत ईर्ष्या हुई किनको? लक्ष्मी जी को, भगवती गौरा को और सरस्वती जी को। तो उन्होंने बोला कि इसकी जो पवित्रता है आपको भंग कर देना है। किसका? अनुसुईया का। तो तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश वहाँ पहुँच गए और उसके बाद अर्जी लगाई कि ऐसा है कि हमें तो बोला गया है कि आपका पवित्रता को ये करने, हमारी धर्मपत्नियों ने बोला है। मैंने बोला ना कि पुराण में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप अगर सोशली एक्सेप्टेबल कराना चाहें तो मुश्किल है, उसमें ये भी एक कथा है। तो अनुसुईया ने बोला कि आप हमारे क्या कहते हैं पुत्र बन जाओ, और देन आई विल ब्रेस्ट फीड यू। तो आप मुझे देख भी लोगे, हमारा भी व्रत नहीं टूटेगा, आपका भी हो जाएगा, बात पूरा हो जाएगा। और अनुसुईया ने इन तीनों को बच्चा बना करके अपने पास रख लिया, फिर वापस नहीं जाने दे। फिर लक्ष्मी जी आई, गौरा, ये तीनों आई और फिर माफ़ी मांगा कि हमारे पतियों को वापस दे दो, हम लोगों से गलती हो गई। तो उन्होंने इन लोगों से एक वरदान मांगा कि ये जो तीनों हैं ये हमारे कोख से पैदा लें, क्योंकि इन्होंने हमारा दूध पिया है। तो दत्तात्रेय भगवान, जिनको दत्त भगवान बोलते हैं, उनका प्रादुर्भाव हुआ, इसीलिए उनको 3 सर है, एक ब्रह्मा का, एक विष्णु का, एक महेश का। दत्त भगवान ने नाथ संप्रदाय का, मतलब जो भी साधु सन्यासी और जो नाथ हैं, सबके गुरु दत्त भगवान माने जाते हैं। तो दत्त भगवान के शुरुआत में 9 शिष्य हुए। तो जितने देवता थे सब ने अवतार लिया दत्त भगवान से दीक्षा लेने के लिए। तो उसमें महादेव आदिनाथ के रूप में आए, भगवती पार्वती उमानाथ के रूप में आई, गणेश भगवान गजबेली नाथ के रूप में। तो इस तरीके से अलग अलग देवता है, सबका अपना अपना नाम हो। और जो आदिनाथ के जो परम भक्त हुए वो रावण नाथ जी हुए। तो नवनाथ और 84 सिद्ध माने जाते हैं। तो 84 सिद्ध में एक सिद्ध जो है रावण है। और नाथों का काम था क्या? वो योग और तप के बल पे कुछ भी कर सकते थे। वही तप शक्ति जो है ना, वो वहीं से शुरू हुआ उसकी कहानी। तो रावण जो थे वो आदिनाथ से, नाथ संप्रदाय से है, और उन्होंने ही सारी चीज़ों का रचना किया। तो नाथ संप्रदाय में भी शिव का मंत्र चलता है, ये भी सत्य है, लेकिन वो मूल भक्त आदिनाथ के थे। ओके।
और जो कहानी सबसे फेमस है कि उन्होंने कैलाश को उठाने की कोशिश की रावण ने, उसके बारे में बात करते हैं। मतलब रावण एक ऐसा शिष्य था जिसको महादेव एंजॉय करते थे, तो उनकी बदमाशी अटखेलियों को भी बहुत वो आनंद लेते थे। तो वो जब भी रावण वहाँ जाते थे तो वो कुछ ना कुछ ऐसा अतरंगी करते थे कि महादेव का ध्यान टूट जाए। उसी में एक बार उन्होंने जा करके कैलाश पर्वत को हिला दिया था। रावण अगर नहीं होते तो हमारे पास ज्योतिर्लिंगों की कमी हो गई रहती। क्यों? क्योंकि 2 ज्योतिर्लिंग जो है वो रावण के, एक तो ज्योतिर्लिंग जो हमने बोला स्पर्श ज्योतिर्लिंग है झारखंड में बैद्यनाथ, वो रावण द्वारा स्थापित है या रावण की गलती से स्थापित है। तो इसी तरीके से एक बार कैलाश पर्वत को हिला के अपने तपोबल पर रावण ने महादेव को बोला वैसा कि चलो तुम रहोगे अब श्रीलंका में। तो भगवती ने बोला कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, लेकिन महादेव ने बोला देखो अब भक्त ने बोल दिया तो हमें जाना पड़ेगा। तो वो बोला महादेव ने कि मैं शिवलिंग का रूप ले ले रहा हूँ, तुम हमको श्रीलंका लेके चलो, वहाँ पे स्थापित कर देना। जब ये चले तो महादेव ने बोला रुको एक बात सुन लो। लेकिन तो पूछा क्या? तो उन्होंने बोला कि जब तुम चलोगे यहाँ से श्रीलंका के बीच में जो है कभी हमको रखना मत, जहाँ तुमने मुझे रखा मैं वहीं स्थापित होऊंगा। तो रावण तो मतलब शक्तिशाली था, उसने बोला श्रीलंका एक बार में लांग जाऊंगा मैं भारत को, मैं कहीं नहीं रखने वाला, मैं लेके जाऊंगा। जैसे ही वो दंडकारण्य के जंगल को, उस समय दंडकारण्य जंगल और बड़ा था, सिर्फ छत्तीसगढ़ तक नहीं था, जैसे ही उसको पार करने लगे उनको लघु शंका लगा महामाया के प्रसाद से। मतलब महामाया ने उनको ऐसा किया कि तुमको अब लघु शंका लगा है, तुम अब नहीं रोक सकते हो लघु शंका को, ठीक है। तो रावण परेशान हो गया, उसने क्या किया कि देखा कोई है कि नहीं आसपास, तो एक ब्राह्मण बच्चा दिखा, उसको बुलाया, सुनो ये तुम शिवलिंग पकड़ के खड़े रहो, ठीक है। तो उसने, वो गणपति थे बच्चे के रूप में, तो गणपति शिवलिंग पकड़ लिया, बोला हाँ ठीक है तुम आओ लघु शंका करके हम जो है शिवलिंग को पकड़ के हम खड़े रहेंगे। अब ये जब बैठे लघु शंका करने तो इनका रुके ही नहीं लघु शंका, घंटों हो गए, दिन हो गया। आज भी वो सरोवर है जिसको रावण गंगा कहते हैं, तो वो पूरा सरोवर बन गया। अब यहाँ पे गणपति जी जो बाल स्वरूप में थे, इन्होंने क्या कहते थक करके बोला देखो मैं थक गया हूँ अब मैं रख रहा हूँ। अब रावण करे क्या, वो तो लघु शंका कर रहा, इन्होंने रख दिया। तो रख दिया तो महादेव वहीं स्थापित हो गए। रावण समझ गए कि अच्छा ये तो महादेव और माया का जो है माया जाल था। उन्होंने गुस्सा करके एक मुक्का जो है ज़ोर से शिवलिंग पर मारा। तो अभी भी मूल शिवलिंग ज़मीन में धंस चुका है, और जब ये अभी जो कृत्रिम शिवलिंग लगा है इसको जब निकालेंगे तो वो मुक्के का दाग उस शिवलिंग पे अभी भी है, रावण ने जो मारा था। Really? हाँ आज भी है वो। तो वो शिवलिंग इस आकार का है। तो उसके बाद ये हो गया। उसके एक रामेश्वरम, वो राम जी ने जो लंका विजय के लिए बनाया था। तो 2 शिवलिंग तो रावण के देन है। तो इससे समझ में आता है कि एक व्यक्ति के लिए जिस महादेव ने 2 बार ज्योतिर्लिंग के रूप में अवतरण दिया, वो कितना महत्वपूर्ण होगा महादेव के लिए। तो ये ऑब्वियसली पॉपुलर कल्चर में नहीं है, क्योंकि रावण को सिर्फ उसी नज़ारे से देखा जाता है कि देखिए जो जीतता है ना, कथा उसी के हिसाब से होती है। अगर रावण जीता होता तो हम लोग रावण की पूजा कर रहे होते। तो पॉपुलर बिलीफ जो होता है ना कि जो जीता युद्ध हीरो वही होता है ना, उसके हिसाब से लिखा जाता है। आपको मैं बताऊं, जैसे पूरे भारत में लंका दहन होता है, तो आपको पता होगा श्रीलंका में नहीं होता है क्योंकि वहाँ का राजा था। आपको पता है कि जो देवघर जहाँ पर ज्योतिर्लिंग स्थापित है वहाँ पर भी रावण दहन नहीं होता है, क्योंकि वहाँ के लोग उसको आज भी राजा मानते हैं। ये भारत झारखंड की बात कर रहा हूँ मैं। तो रावण बहुत विद्वान था। देखो कोई 14 चातुर्युग तक राज करे, समझ में आ रहा है कि 14 बार पृथ्वी खत्म हो गई, फिर से पूरा पृथ्वी बन रहा है, सारा प्लैनेट इनके अधीन हो गया है, ठीक है, और तब तक कोई व्यक्ति राज करा तो मामूली तो नहीं ना होगा, नहीं होगा। रावण उतने महान थे। लेकिन अच्छा उसके बाद क्या कि रावण के विषय में चीज़ों को बहुत हल्के तौर पे रखा गया, या फिर जो हमारी माइथोलॉजी में जो विलन हुए ना उनको बहुत हल्के तौर पे हम लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया कि जैसे रावण विलन था या फिर दुर्योधन विलन था,
लेकिन दुर्योधन था जो कि कृष्ण के सामने खड़ा था, तो वो मामूली आत्मा तो नहीं ना था। या रावण जिसके संहार के लिए श्री राम विष्णु को आना पड़ा, वो मामूली तो नहीं होगा। तो वो क्यों मामूली नहीं था, इस पर कभी कोई गहन विचार हुआ क्या? आज भी महादेव को अगर खुश करना है तो हम लोग रावण का ही लिखा हुआ आधा से ज़्यादा जो है श्लोक गाते हैं, जिसमें तांडव श्लोक सबसे ज़्यादा है, उसके अलावा भी बहुत सारा है। लेकिन रावण को हम लोग तब भी विलन मानते हैं, यही मानते हैं कि जो रावण ने लिखा उससे ही महादेव प्रसन्न होंगे, लेकिन रावण विलन है। तो ये इसलिए किया गया। देखिए, ये जो किसी चीज़ को बिल्कुल बुरा बना देना या किसी चीज़ को बिल्कुल अच्छा बना देना, ये सनातन धर्म में कभी नहीं था। जो एक्सट्रीम होता है, हाँ, एक्सट्रीम हमारे यहाँ कभी नहीं माना गया। जो मूल सनातन का ग्रंथ है ना, उसमें हर चीज़ को एक्सेप्ट करना सिखाया गया है, हर चीज़ को। रावण को राम ने क्यों मारा? रावण को तो कोई भी मार सकता था जब राम पीछे खड़े थे, जब हनुमान थे वहाँ पर, तो राम ने ही क्यों मारा? क्यों? क्योंकि रावण को मुक्ति देनी थी। रावण 14 चातुर्युगों से जिंदा था। रावण ने सीता को क्यों उठाया था? शूर्पणखा का नाक कटा नहीं। सीता अगर दृष्टि दे देती ना रावण पे, तो रावण भस्म हो जाता। वो सती थी, उसमें एक शक्ति थी, ठीक है। रावण का जो मतलब जब आप पढ़ेंगे उसमें है कि वो बोलता तुम एक बार मेरी तरफ देख तो लो, सीता बोलती हम नहीं देखेंगे। तो रावण ने ये पूरा जो क्रियाकलाप ही किया था अपने अंत के लिए किया था। तो ये तो हमें नहीं बताया जाता है, ठीक है ना। तो बड़ा जो एक पॉपुलर बिलीफ के हिसाब से रिलीजन चल रहा है, तो इसका एक ही काट है कि हर सनातनी पढ़े, ठीक है, रील्स के अलावा भी। मैंने कहीं पढ़ा है कि रावण बहुत ही ज्ञानी था, तो जो रिप्रेजेंटेशन हम देखते हैं जिसके 10 सिर है, वो एक्चुअली उसके, हाँ, उसके जो इंटेलिजेंस या जो विजडम थी उसकी रिफ्लेक्शन है। तो हाँ। उसमें कितनी वाल्मीकि रामायण में ये चीज़ बताया है। वाल्मीकि रामायण में एक जगह ये भी लिखा है कि मतलब उसका परसोना ऐसा था ना, और वो जो मुकुट पहनता था उसको देख के ऐसा लगता था कि उसके 10 सिर हैं, लेकिन उसका एक ही सर था। ये वाल्मीकि रामायण में लिखा है। लेकिन हम लोगों ने तो रामानंद सागर का रामायण पढ़ा है, दूरदर्शन वाला, है ना। तो ये चीज़ हम लोग पढ़ नहीं पाते। तो बहुत चीज़ प्रतीक रूप में है ना। जैसे हनुमान जी को सब वानर के रूप में पूछते हैं, तो वो वानर मतलब बंदर थोड़ी थे। अब तो लोग बंदर को भी हनुमान जी बोल के पैर छू लेते हैं, लेकिन वानर एक वर्ण था, ठीक है। और वनवासी लोग, ये भी लिखा है रामायण में, जो वनवासी लोग थे वो लोग अपना वेशभूषा में रहते थे। ऐसे तो बहुत सारा बिलीफ है, लेकिन हम लोग जिसको मानते हैं कि जो झारखंड में ही फिर गुमला एक ज़िला है, वहाँ पर हनुमान जी का जन्म हुआ था, और वहाँ के जो वनवासी हैं उनका ये वर्ण कहलाता था वानर, इसलिए उनको वानर बोला गया। बहुत बलिष्ठ होते थे वो लोग। अभी आपने हनुमान जी की बात की, तो हनुमान जी भी भक्त थे शिव जी के? हनुमान जी अंश अवतार थे महादेव के, वो महादेव स्वयं थे। देखिए, ऐसा माना जाता है कि विष्णु के सबसे बड़े भक्त जो है वो शिव हैं, और शिव के सबसे बड़े भक्त कौन है? विष्णु हैं। तो विष्णु जो है वो शिव नाम जपते हैं, और शिव जो है वो विष्णु नारायण का नाम जपते हैं। तो जब भी इनका प्रादुर्भाव हुआ है विष्णु जी का, तो किसी न किसी स्वरूप में जो है महादेव वहाँ पहुँचे हैं। जैसे कृष्ण का जब जन्म हुआ था तो वो सिर्फ योगी के रूप में गए थे उनके दर्शन करने, लेकिन जब रामायण काल में महादेव जो है अंश अवतार में, मतलब पूर्ण अवतार नहीं था। जैसे मैंने बताया कि महादेव ने कभी पूर्ण अवतार नहीं लिया पृथ्वी पर, तो अंश अवतार के रूप में जो है उन्होंने मां अंजना के कोख से जन्म लिया था, और वो हनुमान जी के रूप में प्रख्यात हुए, अंजना के रूप में। आपको एक मज़ेदार बात पता है कि हनुमान जी का कोई नाम नहीं है, तो उनका नाम किसी को पता नहीं है, ये बात है। कोई नहीं जानता उनका नाम क्या है। जितने नाम है ना, वो सिर्फ उनके कैरेक्टर्स के बारे में, वो चाहे हनुमान हो या अनंजय हो, ठीक है, अंजनी का पुत्र तो अनंजय, सबसे सटीक नाम उनका वही जानते हैं लोग, लेकिन पवन पुत्र, पवन सूत, हाँ, लेकिन हनुमान जी का नाम किसी को नहीं पता है। तो एक बार नारद जी
मतलब ये एक कथा है। तो एक बार नारद जी गए श्री राम के पास। तो अब हम लोगों में भी एक परंपरा है कि जब सुबह उठते हैं ना, तो एक माला मतलब 108 बार राम का नाम लिखते हैं। ठीक है। तो राम किसका नाम लिखे? तो राम अपने भक्तों का नाम लिखते हैं। ठीक है, उस कथा में। तो नारद जी खबरी, तो उनको लगा कि भाई देखे तो कौन भक्त है। तो राम जी को बोला कि आप दिखा दो हमें कि कौन है आपके भक्त हैं। तो वो भक्तों का पूरा लिस्ट था राम जी जिनका नाम लिख के रख रहे थे। तो नारद जी ने वो लिस्ट देख लिया, बहुत खुश हुए कि अब उनको पता चल गया 1 नंबर पे, ये 2 नंबर पे। उन्होंने 108 तक पूरा नाम पढ़ा, कहीं भी हनुमान जी का नाम नहीं था। तो ये खुश होकर के गए हनुमान जी को बोलने कि देखो राम तुम्हारा नाम तो अपने भक्तों के इसमें अंकित उन्होंने नहीं किया है। तो भक्त कौन? भक्त वो जो कि राम नाम भजते हैं। तो हनुमान जी ने बोला अब राम जी ने अगर मेरा नाम नहीं लिखा है तो कुछ सोच के ही नहीं लिखा होगा। तो फिर नारद जी पहुँचे राम जी के पास और उनको बोला एक बात बताइए कि आपने जो अपने भक्तों का नाम लिखा उसमें उन लोगों का नाम लिखा जो राम नाम भजते हैं। हनुमान से ज़्यादा तो आपका नाम कोई नहीं भजता है, तो आपने उनका नाम अपने भक्तों में क्यों नहीं शामिल किया? तो उन्होंने नारद जी को बोला नारद जी आप ना थोड़ा हड़बड़ा गए, आपको पूरा पूछना चाहिए था। तो उन्होंने एक दूसरा अपना एक किताब निकाला जिसमें वो अपना नाम लिखते थे। तो ये वो बोले कि ये जो पहला आपने किताब देखा था इसमें उन लोगों का नाम है जिसका जो मेरा नाम भजते हैं राम राम, और दूसरा जो किताब है उसमें उन लोगों का नाम है जिसका नाम मैं भजता हूँ। तो उसमें सिर्फ हनुमान 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 या फिर जो भी हनुमान जी का गुप्त नाम है उसको राम भजते थे। तो महादेव के रूप में राम भी जो थे वो हनुमान जी का ही नाम भजते थे। तो इतने प्रत्यक्ष थे हनुमान महादेव के रूप में। हम शिवजी पार्वती और सती पे आते हैं। बहुत सारे कहानियाँ हैं, उनके बारे में बताइए। बहुत सारे मतलब स्टोरीज ऑलरेडी है राइट, कि सती का सैक्रिफाइस वो कैसे मिले। एक इंटरेस्टिंग कहानी बताता हाँ ये एक कल्प की कहानी है। देखिए श्री राम का जो अवतार होता है ना उससे ये कथा जुड़ी हुई है। तो ऐसे जो पॉपुलर बिलीफ है वो ये है कि हर बार जब चातुर्युग होता है उसमें राम कृष्ण का जन्म होता है ना, जो गलत है। हर चातुर्युग में जो है राम और कृष्ण का जन्म नहीं होता है। रावण ने जब 14 चातुर्युगों तक राज किया, ठीक है, मतलब 10 से लेकर के 24 तक, मतलब 14 बार ऐसा हुआ कि पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई और वो फिर जो है नष्ट हो गई। रावण राज करता ही रहा। जब 14 बार उन्होंने राज कर लिया तब राम जी का प्रादुर्भाव हुआ था, ठीक है। तो सीता का हरण हो गया ऐसे ही एक कालखंड में, ठीक है। और राम जी जो है वो वियोग में भटक रहे थे, ठीक। और गौरी और महादेव जो है, गौरा और महादेव ये बैठ करके कैलाश से देख रहे थे नज़ारा। तो भगवती ने बोला कि ये जो श्री राम कर रहे हैं ना इतना कोई वियोग में नहीं हो सकता है, ठीक है, और मैं जाती हूँ इनकी परीक्षा लेती हूँ। तो महादेव ने कुछ बोला नहीं, उन्होंने बोला ऐसा मत करो, वो श्री राम में विष्णु के अवतार, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन भगवती मानने वाली कहाँ, चंचला है वो तो भगवती ने जो है वो सीता का वेश लेकर के वो चली गई श्री राम के पास, ठीक है। और जब वो राम के पास गई तो खड़ी हो गई, तो उन्होंने संबोधन जैसे किया राम को, तो श्री राम ने बोला कि माते मैं आपको पहचान गया। तो भगवती बड़ी लज्जित हुई और वो वापस कैलाश पे चली गई। तो महादेव ने वहाँ पर भगवती का, सती का त्याग किया कि क्योंकि आप किसी और रूप में चली गई थी और आप श्री राम के सामने चली गई थी, इसलिए हम आपका त्याग करते हैं। तो उस शरीर को अब भगवती को त्यागना आवश्यक था सती का। क्यों? क्योंकि वो राम के सामने चली गई थी और महादेव से रुष्ट थे। तो इस शरीर को त्यागने के लिए ये पूरी माया रची गई, जिसमें कि दक्ष प्रजापति ने महादेव को बुलाया नहीं अपने यज्ञ में। क्यों नहीं बुलाया ये पता आपको? हम अभी जो बार बार एक ही कहानी भैरव की जो चल रही थी, वो भैरव हमारे साथ रहते हैं ना, वो पीछा नहीं छोड़ते। तो ये जो भैरव वाली कथा है इसमें ब्रह्मा जी का ही सर काटा भैरव ने हर कल्प में, चाहे वो मिथ्या बोल रहे हो या काम वासना से पीड़ित हो। महादेव भैरव जी के रूप में आकर के उन्होंने
ब्रह्मा का सर काटा, और वो दक्ष प्रजापति के पिता थे। तो महादेव को बिल्कुल ही राजा दक्ष देखना नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने नहीं बुलाया अपने दामाद को। रुष्ट होकर के भगवती जो है चली गई यज्ञ में। महादेव ने मना भी किया, उनको पता था कि क्या होने वाला है। वहाँ गई और भगवती उस यज्ञ का विनाश करने के लिए यज्ञ कुंड में कूद गई और वहाँ पर उनका अंत हो गया। उसके बाद महादेव आए और उन्होंने तांडव कर दिया। लेकिन मूल कथा यह है कि अगर भगवती ने देह त्यागा तो क्यों त्यागा? क्योंकि महादेव ने उनका त्याग कर दिया था उससे पहले। उनको फिर महादेव के साथ आना था, इसीलिए भगवती ने देह त्यागा और फिर से जन्म लिया गौरा के रूप में। जो शिव जी और पार्वती है, उनके बारे में ऐसी कुछ कहानी जो आपको हमेशा याद रहती है? शिव और पार्वती के बारे में देखिए, हम जब शिव पार्वती का जैसे हमने बात किया तो हमने बोला कि उनका एक पुत्र हुआ कार्तिक, ठीक है। आपको आश्चर्य होगा जान के कि नॉर्थ इंडिया में कार्तिक की पूजा नहीं होती है। हाँ, वो कथा ये है कि जब फिर श्रेष्ठता की बात आई तो कार्तिक भगवान और गणपति में एक युद्ध, मतलब युद्ध क्या, बोलचाल का युद्ध हुआ। उसको रिजॉल्व करने के लिए महादेव ने बोला कि जो इस ब्रह्मांड का एक चक्कर लगा करके आएगा वही जो है ज़्यादा विद्वान होगा। तो कार्तिक भगवान निकल गए ब्रह्मांड का चक्कर लगाने, और गणपति ने क्या किया कि वो गौरा और महादेव का एक चक्कर लगा लिया और बोला कि पूरा ब्रह्मांड तो आप ही में है, तो हमने ब्रह्मांड का चक्कर लगा लिया। तो महादेव मान गए कि तुमने सही बोला कि ब्रह्मांड में ही हूँ, मेरे ही चक्कर लगाने से जो है तुम्हारा ब्रह्मांड का चक्कर पूरा हुआ। जब कार्तिक पूरा घूम करके थक करके आए तो उन्होंने बोला कि गणपति तो जीत गए, और ऐसे जीते हैं। तो कार्तिक नाराज़ हो गए। वो नाराज़ इसलिए हुए क्योंकि गणपति जो है वो भगवती के पुत्र हैं, है ना। तो उन्होंने बोला कि भगवती हमेशा जो है गणपति के लिए ज़्यादा करती है, और फिर वो जा करके मतलब उन्होंने घर का त्याग कर दिया और वो जा करके जो श्रीशैलम में हम लोग पूजा करते हैं ना, श्रीशैलम जो 12 ज्योतिर्लिंग में एक है, तो वहाँ जा करके स्थापित हुए। फिर महादेव और गौरा जो है वो रूप बदल करके गए और फिर वहाँ पर कार्तिक भगवान को मनाया, इसीलिए वहाँ पर एक ज्योतिर्लिंग भी स्थापित हुआ। गणपति की जो कहानी है ना, जब हम लोग पूजा करते हैं, किसी की भी पूजा करते हैं, महादेव ने उनको एक वरदान दिया कि आप सबसे पहले आप ही की पूजा होगी। और जब हम शुद्धता की बात करते हैं कि पूजा बहुत पवित्र होना चाहिए, तो आपको ये समझना चाहिए कि जब गणपति से पूजा शुरू करने का अर्थ ये है कि आपकी पूजा उच्चिष्ट शुरू हुई है। उच्चिष्ट समझते हैं क्या है? उच्चिष्ट का मतलब होता है मैला। ओके, दैट इज समथिंग नॉट प्योर। क्योंकि गणपति जो है ना वो उच्चिष्ट देवता है, क्योंकि वो भगवती के मैल से बने थे, शरीर के मैल से बने थे। सो ही वॉज इम्प्योर, ठीक है। तो महादेव ने बोला कि जो पूजा भी शुरू जब मनुष्य करेगा ना तो वो इम्प्योरिटी से ही करेगा। और हम अभी क्या है कि सिर्फ एक प्योरिटी और इन सब चक्करों में जो पूरा पूजा का पद्धति है उसको बदल चुके हैं। ये मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि अभी बात करते करते मुझे ध्यान में आया महाकालेश्वर मंदिर का। अभी तो महाकाल मंदिर मतलब जो शिव भक्त है उनके लिए सबसे बड़ा जगह है, और वहाँ पर भस्म आरती को बंद कर दिया गया है। आपको पता है ये बात? जो भस्म आरती महाकाल मंदिर में होती है वो दिखावे की होती है। मतलब भस्म का मतलब होता है कि चिता भस्म की आरती हो। वहाँ के जो अवघड़ अघोरी हैं वो भस्म छान करके लाएं और सुबह में उससे महादेव का भस्म आरती हो, मतलब उनको भस्म लेपन किया जाए। लेकिन महाकाल मंदिर में क्या करता है कि उन्होंने गाय खरीद रखी है और गाय के गोबर को जला करके भस्म बनाते हैं और उससे वो भस्म आरती करते हैं शिवलिंग की, और उसको हम लोगों को बताया जाता है कि ये जो है भस्म आरती होगी, जो कि झूठ है। गाय के गोबर से कौन सी भस्म आरती होगी? अब ये इसलिए कर रहा है, हमने ये इसलिए बताया गणपति वाले विषय को कि गणपति ही उच्चिष्ट देवता है, मतलब वो मैल से ही पैदा हुए हैं। महादेव ने जिस चीज़ को मतलब एक्सेप्ट किया और बोला कि सब मनुष्यों को एक्सेप्ट करना चाहिए, आज हम लोग धर्म में इस तरीके से मतलब प्योरिटी को खोज रहे हैं कि महादेव का जो पूजा पद्धति है उसको ही बदल दिया है ना। अति भक्ति के कारण जो है महादेव, एक कहते हैं ना कि अब पूजा में पावर नहीं बच रहा है, ठीक है ना,
वो इसीलिए नहीं बच रहा है क्योंकि हम लोग जो मूल धर्म है ना उससे भटक गए हैं। आपने पूछा ना कि शिवरात्रि में क्या करना चाहिए। अभी अगर मैं बोलूँ, मैंने बोल दिया ना कि शिवरात्रि में आपको शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना चाहिए, मैंने बोल दिया कि आप पूजा आपको नहीं करना चाहिए, पुरोहित से करवाना चाहिए, एक व्यक्ति नहीं मानेगा क्योंकि रिलीजियस ईगो लोगों का सेटिस्फाई नहीं होगा। ठीक है। वेरी फनी। इट इज़ फनी, इट इज़ गेटिंग मोर फनियर डे बाय डे। हमारे तरफ या फिर हिमाचल सब में भी महादेव को बलि पड़ती है। सो महादेव की पूजा तब तक नहीं होगी जब तक वहाँ पर जोड़ा बकरे का बलि नहीं दिया जाए। और भगवती काली को, भैरव को हमेशा बलि चढ़ती है। अब जस्ट टू मेक इट एक्सेप्टेबल नॉट टू अस बट टू दी वेस्टर्न वर्ल्ड, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड को क्या लगता है कि हम लोग शाकाहारी धर्म है। तो एक पूरा फिलॉसफी चलाया गया, एक पूरा एजेंडा चलाया गया कि भाई बलि नहीं होती है, ऐसी कौन सी माँ होगी जो कि बलि लेगी। ये आपने भी सुना होगा, महादेव कैसे बलि ले सकते हैं। ये शास्त्र बोलता है कि बलि ले सकते हैं और आपके हमारे बोलने से कुछ होता नहीं है। महादेव का पूजा का एक विधान है जो हम लोग कालांतर में भूलते जा रहे हैं। ठीक है। और अब हम लोग कुछ भी पूजा करके सोचते हैं कि देवता जो है हमारी प्रार्थना को स्वीकार करे। अब इसमें बहुत लोग बोलेंगे कि नहीं, महादेव तो भोलेनाथ है, क्या कहते हैं, उनका जैसा भी पूजा कर दो ठीक होता है, महादेव भोले हैं, कोई उनके शिवलिंग पे चढ़ गया था तो दर्शन दे दिए थे। कहानियाँ हैं। अगर ऐसा होता तो महादेव 100 वर्सेस का जो है क्या कहते हैं और 8 खंडों में जो है संहिता नहीं लिखते, शिव महापुराण नहीं लिखते वो, है ना। तो वो जो नियम निष्ठा है ना वो पूर्ण रूप से जो है समाप्त हो गया है। तो उन सब चीज़ों को जानना चाहिए और ये पवित्र अपवित्र, ये जो सोशल नॉर्म्स, इससे हट के हम लोगों को पूजा करना चाहिए। अभी बहुत बलि प्रथा पे बड़ा विवाद है। आपने पूछा नहीं लेकिन मैं बोलना चाहूँगा इस पर। प्लीज़। बलि पर बड़ा विवाद है। देखिए, जो लोग आज भी धर्म से जुड़े हैं ना, जहाँ पे अभी भी रिलीजियस मेरिकल्स होते हैं, जो मंदिर हम बोलते हैं कि उस मंदिर में जाने से बहुत शक्ति समझ में आती है, तारापीठ चले जाओ, कामाख्या चले जाओ, एक शक्ति है वहाँ पर ना। वहाँ पे जो मूल पूजा पद्धति है उसको बदला नहीं गया। और बाकी जगह जो है सोशली एक्सेप्टेबल पूजा प्रोसेस लाया गया। देवता को क्या चाहिए उससे मतलब नहीं है, शास्त्रों में क्या लिखा है उससे मतलब नहीं है। हम क्या सोचते हैं कि देवता को ये चढ़ना चाहिए, भैरव जी को शराब चढ़ना चाहिए, दक्षिण काली को शराब चढ़ना चाहिए। अरे कैसे शराब चढ़ सकता है? शराब तो खराब होता है, आपके लिए खराब होगा, आपके शरीर के लिए खराब होगा। वो देवता है, उनके लिए वो खराब नहीं हो सकता। अच्छा, और क्या है कि हम लोग जो है ना, हमारा रिलीजन तो अब टोटली बेस्ड ऑन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो गया है। बाबा जो कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, प्योर बाबा हैं वो, बाबा के बेस में, बट ज्ञान 1 पैसे का नहीं और सोशल मीडिया के 1 नंबर इन्फ्लुएंसर्स हैं। ये हमारे धर्म को आर्य समाज के बाद जो है डाइवर्ट कर रहे हैं। ठीक है। आप अच्छे संतों का सुनेंगे, जैसे बलि प्रथा का बात हम करते हैं, तो कुछ आचार्य हैं जिनको मान्यता प्राप्त है हिंदू धर्म में, जैसे शंकराचार्य महात्मा। उन्होंने बोला कि हाँ, मतलब जब आदित्य का, मतलब सूर्य का जब हवन होता है तो उसमें सूखा और क्या कहते हैं गीला 2 हवन होता है। गीला हवन का मतलब होता है कि पहले बलि पड़ेगी और फिर उससे हवन होगा। किससे? मांस से, सूर्य का। ये हम नहीं बोल रहे, ये वैष्णवों के सबसे बड़े आचार्य ने बोला। आप राघवाचार्य का सुनिएगा, उन्होंने बोला कि धर्म के लिए जो की गई हिंसा उसको हिंसा नहीं बोलते हैं। उन्होंने बोला कि ये जो बातें हैं कि आप अशुद्ध होता है मीट, तो नारायण जो है, नारायण से बड़े वैष्णव कोई है क्या? तो नारायण को जब भी जल चढ़ता है तो वो चढ़ता है शंख से। ठीक है। शंख क्या होता है? वो मृत एक सीप का जो है वो गुदा निकाल करके, वो हड्डी है ना, और वो इतना पवित्र होता है कि नारायण के ऊपर से उसको घुमा करके अगर किसी के ऊपर फेंक दे उस हड्डी में से जल, तो क्या कहते हैं, गौ हत्या का पाप भी समाप्त हो जाता है। लेकिन हम लोग इन लोगों को सुनते हैं क्या? हम लोग नहीं सुनते हैं। हम लोग उन लोगों को सुनते हैं जिससे हम लोगों का, जैसे हम अगर वेजिटेरियन है तो फिर वेजिटेरियन ही देवता ठीक है, हम अगर नॉन वेजिटेरियन है तो नॉन वेजिटेरियन देवता ही ठीक है। ऐसे ही चल रहा है। हाँ। अच्छा, आपको आश्चर्य लगा कि हम लोग, हमारा तो तांत्रिक पद्धति से पूजा होता है। तो तांत्रिक पद्धति तो हमें बलि भी चढ़ता है, मदिरा भी चढ़ता है, सब चढ़ता है, लेकिन हमारा पूजा शुरू तभी होता है जब हम पूर्ण विधि से नारायण की पूजा करें, जो कि पूर्ण वैष्णव है ना। तो एक विषय जो है ना वो दूसरे विषय से रिलेटेड है, और इन सब को समझने के लिए ना
अच्छे लोगों को सुनना और अच्छी किताबों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आखिरी सवाल जो आई थिंक हम अपने व्यूअर्स के लिए करेंगे कि जो भी आपके पास ये नॉलेज है जो आपने सीखा है महादेव से, शिव जी से, वो अगर लेसन के हिसाब से, चाहे 5 लेसन जो आप यूथ को बताना चाहते हो कि ऐसे अगर आप फॉलो करो कि ये प्रिंसिपल अगर और कि ऐसे आपका बिहेवियर होना चाहिए तो आपकी लाइफ बेटर हो सकती है, जो आपने सीखा है, तो वो क्या होगी? देखिए, महादेव का जब आप अलग अलग कथा पढ़ेंगे तो कभी मोहिनी की कथा पढ़ेंगे, कभी भस्मासुर की कथा पढ़ेंगे, ठीक है, कभी हनुमान जी की कथा पढ़ेंगे, आप उसमें ये देखेंगे कि महादेव भी गलती करते हैं, ठीक है, जो देवता हैं वो भी गलती करते हैं। मनुष्य में जो भय होता है ना, जैसे भैरव का मतलब है महादेव का रूप भैरव, भैरव का मतलब है कि भय का हरण करने वाला। तो भय क्या होता है, जैसे आपको किस चीज़ का भय या मुझे किस चीज़ का भय, तो इंसान को जो भय होता है वो अपने करनी का होता है कि हमने कुछ ऐसा किया है जीवन में जिसका एक मतलब एक रेवलेशन जो है हमारे साथ हो जाए तो मेरा कुछ अनिष्ट हो जाएगा। महादेव मूलभूत रूप से यही सिखाते हैं कि वो जो आपने गलती की ना उसको आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। हर एक व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि जब देवता भी लोभ मोहन महामाया में पड़ते हैं तो आप भी पड़ेंगे, ठीक है, लेकिन इसका कहीं भी ये मतलब नहीं होता है कि आप देवत्व की प्राप्ति नहीं कर सकते, ठीक है। तो अपनी गलतियों से सीखते हुए, ठीक है, और अपने आप को मनुष्य समझते हुए कि आप मनुष्य हैं, आप देवता भी नहीं हैं, देवताओं ने इतनी गलतियां की, आप मनुष्य हैं, आप कितनी गलतियां कर सकते हैं, महादेव ये बताते हैं अपनी कथाओं पे, ठीक है। बाल रूप में महादेव जब हनुमान जी के रूप में आए तो उन्होंने क्या कहते हैं सूर्य को ही निगल लिया, है ना। विष्णु जी मोहिनी बने तो उन पे जो है पूरा मतलब उनके पीछे पीछे घूमने लगे महादेव, ठीक है ना। महामाया के प्रसाद से जब भगवती हवन कुंड में कूदी तो वो दुखी हो गए, ठीक है। तो एक देवता जो है वो बालपन कर जाए, एक देवता जो है क्या कहते हैं मोहित हो जाए, एक देवता जो है क्रोध में आ जाए, एक देवता जो है दुखी रहे, जब देवता ये सब करते हैं तो हम लोगों के साथ भी ये होगा। इस चीज़ को एक्सेप्ट करना ये महादेव बताते हैं, और जिस दिन आप खुद को एक्सेप्ट करने लगेंगे उस दिन से आप भय मुक्त हो जाएंगे। ये है महादेव, ये महादेव का तत्व है जो हम सभी के अंदर में विराजमान है। दूसरा, किसी भी विषय को डर के चलते एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। जैसे मैं अभी बता रहा था कि धर्म जो खास करके जो व्यवस्था है, धर्म की व्यवस्था जो है उसको डर के नहीं अपनाना चाहिए, बल्कि उसको समझ करके अपनाना चाहिए। अगर आप धर्म या अपनी साधना किसी चीज़ के प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, जैसे मोक्ष की प्राप्ति के लिए, ठीक है, तो आपको धर्म का लाभ नहीं मिलेगा। आप अगर महादेव की ही भक्ति कर रहे हैं तो आप ये सोच करके नहीं करिए कि आपको महादेव की प्राप्ति होनी है। आप सिर्फ भक्ति सोच करके भक्ति कीजिएगा, तभी आपको महादेव की प्राप्ति होगी। जिस क्षण आपने एक टारगेट सेट कर लिया, आपके मन में एक लालच आ गया, उस समय भक्ति जो है आपकी छिन्न हो जाती है। पर्याप्त है। थैंक यू सो मच। आई एम श्योर जो भी लोग सोचते हैं उससे अलग ही पर्सपेक्टिव है, विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स होने चाहिए, और जो जैसे आप कह रहे हैं कि जो सोशली एक्सेप्टेबल है उस चीज़ के लिए कुछ चीज़ें की जा रही है, तो इट्स वेरी गुड कि लोग समझ सकते हैं, एंड शायद उन्हें इससे कुछ सीखने मिले। सो थैंक यू सो मच। धन्यवाद आपका। थैंक यू फॉर बीइंग द बेस्ट कम्युनिटी, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।